पैसा लेकर ही हत्या करते हैं। तो सूचना जो प्रारंभिक अनुसंधान किया, सूचना संकलन किया, उसमें टिक टिक का नाम सामने आया था। ये 3 जो शूटर की भूमिका में अपराधी हैं, इनसे भी पूछताछ की गई है। इन लोगों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है। पटना सिटी में बीते 19 मई के दिन एक मंटू राय की हत्या की गई थी, जिसमें पटना पुलिस को कई शूटरों और लाइनरों की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि 3 शूटर और 2 लाइनर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 2 बाइक भी बरामद किया गया है। और पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि पटना में कई थानों के आपराधिक इतिहास है इन पर, और कई थानों में सुपारी लेकर के किलिंग का काम यह लोग किया करते थे। और टीटी का नाम लगातार सामने आ रहा था। टीटी ने ही इन सारे अपराधों का मास्टरमाइंड है, और इसी के कहने पर मंटू राय की हत्या की गई थी। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के एसएसपी अवकाश कुमार, आइए जरा देखते हैं। बरामद हो रहे हैं, उन पे हम लोग विशेष अनुसंधान कर रहे हैं, कहाँ से लोग ला रहे हैं। और आपने भी बताया कि आप लोग के पास भी खबर रहती है। सिटी एरिया में कुछ ऐसे इलाके चिन्हित हैं हम लोगों के द्वारा, जहाँ पर हथियारों की तस्करी और गोली की तस्करी, वहाँ पे हम लोग को सूचना प्राप्त है। उस पर पुलिस काम कर रही है। जल्द से जल्द उसमें भी कुछ उपलब्धि हासिल होने की संभावना है। मई के महीने में और जून में कुछ सिटी एरिया में गोली मारकर हत्या कर देने की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें एक खाजेकला थाना क्षेत्र में कांड संख्या 211/25 19/5/25 को दर्ज किया गया था। दुल्ली घाट के पास अपराधियों द्वारा मंटू राय की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसमें अनुसंधान के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए और कांड के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, विशेष अनुसंधान दल का। और इस टीम ने सूचना जो प्रारंभिक अनुसंधान किया, सूचना संकलन किया, उसमें टिक टिक का नाम सामने आया था। और टिक टिक के विरुद्ध छापेमारी लगातार की जा रही थी, जिसके कारण उसके दौरान न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। और उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ के क्रम में उसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, अपना अपराध भी स्वीकार किया और इस घटना में सम्मिलित अन्य अपराधियों के बारे में जानकारी दी। उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ये टीम निरंतर प्रयासरत थी। और उसी क्रम में कल सिटी एरिया से ही अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 शूटर की भूमिका में है और 2 लाइनर की भूमिका में है। ये 3 जो शूटर की भूमिका में अपराधी हैं, इनसे भी पूछताछ की गई है। इन लोगों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है। और कुछ अन्य जो घटनाएं हत्या की हुई हैं, रामकृष्ण नगर में जो एक गाय पालक थे, उनकी हत्या की गई थी सुबह सुबह, उस केस में। और माल सलामी में एक हत्या का कांड दर्ज हुआ था, उसमें भी इन लोगों का नाम प्रकाश में आया है। अनुसंधान के क्रम छापेमारी में और पूछताछ के बाद 2 अवैध हथियार और 5 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी जब्त किया गया। जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है आयुष कुमार, जो नदी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, राजन कुमार बाईपास थाना क्षेत्र का, सोनू गरौल थाना का वैशाली जिला, छोटू उर्फ रोहित जो खाजेकला का है, और अनिकेत उर्फ गोलू जो खाजेकला का है। इनमें आयुष, अनिकेत और राजन, ये तीनों शूटर की भूमिका में हैं। और शेष जो 2 गिरफ्तार हुए हैं वो लाइनर की भूमिका में है। इन लोगों से और भी पूछताछ किया जा रहा है। और भी कांडों में पुलिस को है कि इनकी संलिप्तता हो सकती है। जैसे जैसे इसमें और भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, इन लोगों को रिमांड पे लिया जाएगा। इस गिरफ्तारी में, इस छापेमारी में जो टीम सम्मिलित थी, उन सभी को अलग से पुरस्कृत किया जा रहा है। एक और डकैती का क्यों है, वो पैसा लेकर ही हत्या करते हैं। तो इन लोग की गिरफ्तारी से सिटी क्षेत्र में हम लोग को उम्मीद है, पुलिस को उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगेगा। अभी तक तो 3 का हम लोग को प्रकाश में आया है और भी पूछताछ चल रही है। हो सकता है और भी केसेस में इनकी संलिप्तता, वो डिटेल हम लोग के इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो हम लोग डायरी 20-25 के आसपास सभी के लगभग वैसे ही हैं। नहीं, सभी मेजर हैं और वही 25 के आसपास सबकी एज। तो जाहिर सी बात है कि 5 अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और किसने सुपारी दी है उसकी अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है। सुपारी जिसने दी है उसके लिए लगातार पटना पुलिस छापेमारी कर रही है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।